सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देखते हैं, ईश्वर के क्या संदेश हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो उनके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ। मैं बेशक रिवर्ट बैक नहीं करती, रिप्लाई नहीं करती, हार्ट्स नहीं देती, वो एक अलग बात है, बट जिसका ज़्यादा कुछ अगर रिप्लाई देना ज़रूरी हो तो मैं ज़रूर देती हूँ। और मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ और सारे कमेंट्स माँ काली को डेडिकेटेड करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत रिस्पेक्ट और ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे सेंड करते हैं। सो आइए गाइस, देखते हैं क्या है आज कलेक्टिव्स के लिए जानना ज़रूरी है। आज की रीडिंग से आपको क्या मोटिवेशन मिलेगी, क्या गाइडेंस, क्या वार्निंग्स मैं बताऊंगी। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपसे रेजोनेट हो सो आप उस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। आज क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए जानना ज़रूरी। ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कहीं पर बहुत ज़्यादा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा कहीं पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी रिश्ते में अपनी बहुत ज़्यादा जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर जॉब या करियर के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। किसी ऐसे सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। बहुत ही टफ और अकेलेपन की एनर्जी से आप लोग गुजर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ असफल हो जाए, ये किसी भी मैटर में हो सकता है, बट इसमें आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, नो वन इज सपोर्टिंग यू। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप कुछ अपनी लाइफ के ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं या ऐसा कुछ अपनी लाइफ में भोग रहे हैं, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, टफ सिचुएशन चल रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना अपना जगह बनाने की, किसी रिश्ते में किसी के सामने अपनी इमेज बनाने की, अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ एंड एज अ वॉरियर अभी फिलहाल जैसे कोई जीवन का कोई बहुत बड़ा युद्ध कर रहे हैं, किसी से अपने जीवन का बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं आप लोग। देखिए कैसे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। लेकिन इस वक्त आपका साथ कोई नहीं दे रहा, आप बिल्कुल अकेले हैं और लगे हुए हैं अपने लक्ष्य पे, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ सीन है तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप इसी तरीके से अकेले रहकर भी कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, अपना कर्म फल करते रहिए, आपको ज़रूर जीत मिलेगी। बेशक ये थोड़ा टफ होगा, ठीक है, लेकिन जीत आपको अवश्य मिलेगी। अकेला इंसान भी बहुत लोगों पे भारी पड़ सकता है गाइस, सो अपने आप को ना बिल्कुल भी अगेन देखिए 8 ऑफ वैंड्स। मेष, सिंह और धनु राशि की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी और वही मैसेज आया जो मैंने अभी आपको बोला था कि आप जिस चीज़ में मेहनत मशक्कत कर रहे हैं वो सफल ज़रूर होगी। 8 हफ्ते से लेकर 8 महीने तक उस चीज़ में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपना फोकस मत छोड़िए। हो सकता है किसी रिश्ते में, किसी मैटर में, किसी भी चीज़ में ना आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और अब जब उसका रिजल्ट आपको मिलने लगा है, ऑन द वे ही उसका रिजल्ट है, उसकी सफलता बस रास्ते में ही, और आपके मन में क्या आ रहा है कि मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने समय से इस चीज़ में अपने एफर्ट्स डाल रही हूँ, बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अंदर ही अंदर निराश हो रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जैसे आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं जिस चीज़ के लिए, चाहे ये कोई एग्ज़ाम हो, कोई अपने जीवन की भी परीक्षा हो, कुछ भी हो, तो अब आपको निराश नहीं होना। आने वाले 8 हफ्ते से लेके 8 महीने तक सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी।
आपको सफलता मिलेगी। अभी जो इतनी आपसे जो मेहनत कराई जा रही है, इतनी मशक्कत है ना, वो इसलिए कि एक कहीं ना कहीं आपका केतु स्ट्रांग नहीं है और कहीं ना कहीं कर्मास भी यहाँ पे अपने वर्क कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का काम यहाँ पे आया है ना, नंबर 8 नंबर जो शनिदेव को डिनोट करता है। तो शनिदेव का क्या है, कर्मास को बैलेंस करना। तो मे भी अब तक जो चीजें इतनी टफ जा रही थी वो कहीं ना कहीं आपका या तो ढैया या 7.5 चल रही होगी शनिदेव की। तो इसलिए आने वाले 8 हफ्ते से लेके 8 महीने तक आपको अपने रिजल्ट्स मिलेंगे और अपने एफर्ट्स के फ्रूटफुल परिणाम मिलेंगे। सो कोशिश करना मत छोड़िए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और शनिदेव को तो वैसे भी कर्मी लोग पसंद है, जो कर्म पे विश्वास करते हैं, क्योंकि शनिदेव तो है ही कर्मा के देवता। जय मां दुर्गा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आने वाले समय में बादशाह या मल्लिका बनने के योग आ रहे हैं आपके। आने वाले समय में आपके पास देखो धन की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन कहते हैं ना कि सातों सुख सभी को नहीं मिलते। जहाँ पे कोई चीज़ें हमारे पास है तो जहाँ पे कोई चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स में लाया जा रहा है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। आपके हाथ में धन, प्रॉपर्टी, कोई ना कोई विरासत, वसीयत, ये सब आपके हाथ में आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस धन के साथ साथ आपके रिश्ते कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगेंगे, क्योंकि कई बार पैसा बहुत अच्छा भी काम करता है और कई बार पैसा ही हमें लोगों के असली कलर्स दिखाता है। तो यहाँ पे पैसा तो आपके पास भरपूर आने वाले दिनों में आने वाला है, बट कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वैसे भी ये बात सच है कि जब आपके पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो आपके ज्यादा ही शत्रु खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस चीज का ध्यान रखें, बैलेंस रखें कि धन के साथ साथ आपके रिश्तों का जो असली धन है वो भी आपके साथ रहे, क्योंकि रिश्ते वीक होते हुए आने वाले समय में नजर आ रहे हैं। तो इस चीज पे प्लीज काम कीजिए। रिश्तों को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितने हम धन को देते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स। आने वाले समय में कोई ऐसा चीज आपके साथ हो सकती है और ये अनएक्सपेक्टेड अचानक से होगी कि किसी से आप मूव ऑन कर लेंगे। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बिल्कुल बहुत समय से अलगाव की सोच रहे थे, अलायनेशन की सोच रहे थे, ये बिल्कुल आप अलगाव का जो सोच रहे थे कि मैंने इस इंसान के साथ नहीं रहना, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, बट बीच बीच में आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए एफर्ट्स बहुत कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा लगे हुए थे कि इस रिश्ते को आज नहीं तो कल हम ठीक कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट आखिरकार क्या होगा, यहाँ पे अब आप मूव ऑन होंगे, उस रिश्ते से आप निकल जाएंगे, या वो इंसान खुद ही आपको छोड़ के स्वतः ही निकल जाएगा। दोनों में से एक एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि आने वाले समय में ना इस इंसान की एग्रेसिवनेस, इसका टोका टाकी, इसका हद से ज्यादा फेयरलेस होना और हद से ज्यादा इसकी बकवासबाजी ना आपसे अब बर्दाश्त नहीं होने वाली। इस पर्सन ने जिसने आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशानियां खड़ी करी, इस इंसान की कहो तो अति हो जाएगी अब आने वाले 5 महीनों के अंदर। 14 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते या 5 महीने तक इस इंसान की अति होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए तो ये रीडिंग देखने के विद इन 5 days to 14 days, 5 दिन से लेके 14 दिन के अंदर ही अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना जरूर घटेगी, कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट आपको जरूर मिलेगा कि आप कहेंगे भैया अब मैं इस रिश्ते में और सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इस इंसान से अब मुझे दूर होना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ही मर जाऊंगा या मुझे ही कुछ हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी। और ये एकदम से होगा, अचानक से होगा, क्योंकि ये एग्रेसिवनेस की एनर्जी है, फायर एनर्जी है। ठीक है, फायर एनर्जी है ये, और ये अचानक से होगा। ये एक ऐसा रिश्ता है फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप अकेले ही सवार हो जाएंगे। देख रहे घोड़ा कितना लाल है, बहुत क्रोध में आप ये फैसला लेने वाले आने वाले समय में, क्योंकि अब तक आप लोग बहुत ठहराव से फैसला ले रहे थे। 4 बंदे आपको समझाते थे कि नहीं आगे इस रिश्ते में ग्रोथ है, आप भी बहुत ज्यादा एडजस्ट करते थे, बहुत ज्यादा सोचते थे कि नहीं जितना रिश्ता निभाया जाए उतना ही अच्छा है। बट आने वाले समय में मैं बता रही हूँ ये टफ होने वाला है। और इस तरीके से ट्रिगर, ये कोई ऐसा रिश्ता है जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है, बहुत टाइम से, दिनों से, महीनों से, कई लोगों को तो सालों से ये रिश्ता बहुत परेशान कर रहा है। और बीच बीच में आप सोचते थे कि मैं इस रिश्ते को खत्म करूं, मुझे आगे मूव ऑन नहीं करना, बट फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते थे। ये देखिए, ये वो रिश्ता है, इसकी निशानी मैं बता दूं कि इस रिश्ते ने आपकी रातों की नींदें उजाड़ रखी हैं।
आप ऐसे रातों को सो नहीं पा रहे सिर्फ एक इस रिश्ते की वजह से। ये आपकी ज़िंदगी में कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेट लोगों की लाइफ में तो ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और पेरेंट्स की लाइफ में ये औलाद हो सकती है, होते हैं। कलयुग है तो कोई भी रिश्ता किसी भी मैटर में इन चीज़ों को हम ले सकते हैं, ठीक है। कोई कजन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसा रिश्ता जिसने आपकी ये हालत कर रखी है सच में। और मैं बताऊं, ये जो पर्सन है ना, अभी इस रीडिंग में, अभी ये रीडिंग सुनते सुनते आपको जिस पर्सन का ख्याल आ रहा है कि हाँ उस मेल ने या उस फीमेल ने हमारा जीना हराम कर दिया, ये बहुत नेगेटिव है, वो इंसान बहुत नेगेटिव है, और इसने आपको भी इतना नेगेटिविटी में डाल दिया। ये देखिए, इतनी तलवारें लटकाई हुई हैं आपके सर पे, क्योंकि इसके सुधरने का या इसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है। आप जितनी कोशिश कर लें, आप जितने हाथ पैर मार लें, कोई चांस नहीं है। ऐसे रातों को रोना, रातों की नींदें हराम होना, रात को सोना तो टेंशन में सोना, भय में सोना, ऐसे आप देख रहे हैं, जूम करके आप देखिए, ऐसे सर पे हाथ रखे कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरीके की एनर्जी। सो ये बहुत ही एक गंदे लेवल का रिलेशनशिप है। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके आसपास है, सो आई विल एडवाइस यू दैट प्लीज मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बिकॉज ये तो कहते हैं ना, एक बैड ओमेन है, मृत्यु दर परेशानी देने वाला ये रिश्ता है, और ये आगे भी क्या करेगा। हनुमान जी से प्रेयर कीजिए कि वो आपको इस रिश्ते से निजात दिलाएं, क्योंकि मंगल का कार्ड है। और मैं बता दूं, ये पूरा साल 2025 मंगल का ही है, सो शायद आपका इस रिश्ते से अलगाव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 कार्ड्स लेंगी, देन आई विल कंक्लूड दिस रीडिंग। आया है एम्प्रेस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आपकी जिंदगी में आने वाले समय में एक ऐसी कोई फीमेल एम्प्रेस जो अपने आप को रानी नहीं बल्कि महारानी समझती हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बताती हो, ब्यूटीफुल हो। आप इसको देखिए, कितना एक फेयर फीमेल है, कितनी सुंदर है। क्राउन मतलब अपने आप को महारानी समझना, अपने आप को स्पिरिचुअल समझना, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। एंड ये देखिए, इसके हाथ में बैंड्स है, मतलब डोमिनेटिंग पावर इसको बहुत चाहिए कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मुझसे पूछ पूछ के किया जाए। एक इस फीमेल की क्या एनर्जी मैं बता दूं, इसको सबके बारे में जानना है, इसको हर जगह जाना है, इसको हर रिश्तेदार में जाना है, हर रिश्तेदार में आना है, किस रिश्तेदार के घर में क्या चीजें हो रही हैं, किन के घर में क्या खिचड़ियां पक रही हैं, इसको सब जानना है इस फीमेल को, ठीक है। ये ज्यादा उम्र की नहीं है। दी एम्परेंस, बहुत राज है इसके, बहुत राज है, बहुत राज है इस लेडी की। शी इज़ अ वेरी सिक्रेटिव लेडी। और इसकी एज मैं अगर आपको बताऊं चैनलाइजिंग करके, देखिए आप खुद देखिए, ये यंग में आ रही है, ये कोई आपको बूढ़ी औरत या बड़ी उम्र की नहीं लग रही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 35 या 25 to 35 या 40 कर लीजिए, इससे ज़्यादा ये एज की नहीं लग रही है। आप खुद देखिए, बिल्कुल एकदम। ये अगर ऐसी फीमेल आपके आसपास है जिसने इस तरीके से अगर एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीटिंग और धोखे की एनर्जी है। इसकी नज़र आपका पैसा, प्रॉपर्टी सब पे है। और ये फीमेल आपको आने वाले समय में अपनी कपट या चालाकी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा देने वाली है। और मैं बताऊं, ये ऐसी किसी हो सकता है नेगेटिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकती है। आप देखिए, ये मुस्लिम इंसान है, सो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये किसी अपना काम निकलवाने के लिए या अपने कपट या चालाकियों को पूरा करने के लिए अपनी मैच्योरिटी में आके ये कोई नेगेटिव स्पेल्स या इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है। और ये स्पिरिचुअल भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप देखिए, पीछे मंदिर भी बना है और यहाँ पे मुस्लिम भी है, मतलब ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी, बट अपनी कपट और चालाकी से आप लोगों की जिंदगी को बहुत ज़्यादा इस तरीके से ये आने वाले समय में परेशान कर सकती है। और ये फीमेल ही आई है, कोई मेल नहीं आया। बट हाँ, अगर ये कुछ ऐसे नेगेटिव स्पेल्स करा रही है तो किसी मेल के साथ मिलके करा रही है। और यहाँ पे एक तो ये झूठ बोलना, कपट चालाकी की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अगर आप इन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं तो आप देखिए, ठीक है, जूम करके, क्योंकि ये मेरे वो कार्ड्स हैं जिनसे मैंने सीखा था, तो इसमें मैंने नोट्स भी लिख रखे हैं। इस फीमेल के बहुत राज हैं जो आने वाले समय में हो सकता है रिवील हो सकते हैं। बट मैं बता दूं कि ऐसी फीमेल्स जो सब कुछ अपने हिसाब से चाहती हों, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करके रहना चाहती हों, इतने ज़्यादा सीक्रेट्स जिनकी लाइफ में हों,
ये फीमेल की क्या है कि ये अपने सीक्रेट्स तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देगी, बहुत कोशिश करेगी कि इसकी बातें किसी को ना पता चलें, लेकिन सामने वाले की सारी बातें, सारे सीक्रेट्स इसको पता चलें। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब ये नेचर भी गलत है ना, इतना डोमिनेंट भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी डोमिनेंट होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे हस्बैंड हमारी बात माने, हमारे वाइफ हमारी बात माने, हमारे पेरेंट्स हमारी बात माने। देखो ये एक नॉर्मल बिहेव होता है, बट डोमिनेंस के लिए पीछे पागल ही हो जाना कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मुझे हर किसी का पता हो, मुझे हर जगह आना जाना है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे ये सब पता लगाना है, हर जगह मुझे अवेलेबल रहना है, सबके भेद मुझे जानने हैं, और फिर क्या करने हैं बाद में, ट्रस्टवर्दी तो ये है ही नहीं, बाद में उन्हीं भेदों से आपके साथ कपट या चालाकी करना। और कोई धोखे की एनर्जी है गाइज, इस कार्ड से मैं यही चैनलाइज कर रही हूँ, कोई धोखा मिलने वाला है आपको इस फीमेल से, ये बहुत बड़ा कोई धोखा देगी आपको, क्योंकि ये बहुत कपटी और चालाक है। एंड यहाँ पे इमेच्योरिटी और क्वेरल्स, लड़ाई झगड़े करना, और इस फीमेल की एक और क्या निशानी है, ये थोड़ा ग्रीडी भी है। आप खुद देखिए कि इस इंसान के पास अपने कितने सोर्ड्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 सोर्ड्स हैं, बट यहाँ पे इसके हाथ में 4-5 सोर्ड्स है, बट ये पीछे मुड़ के देख रहा है या देख रही, इसको आपके भी सोर्ड्स चाहिए। आपके पास जो खुशी है, चैन है, सुकून है, धन है, इसको वो भी चाहिए, जबकि इसके पास काफी कुछ है, ये सक्षम है, ये केपेबल है। इस फीमेल के पास कोई कमी नहीं है किसी चीज की, ना ही ब्यूटी में कोई कमी है, ना ही कपड़ों में, पहनने में, ओढ़ने में, खाने पीने में, किसी चीज की कमी नहीं है। बट इसको दिक्कत है, बाकी लोगों से इसको दिक्कत है, क्योंकि जिसको बिल्कुल ही टॉप पे रहना है उसको, अगर यहाँ भी कोई टॉप में होगा, या अगर इनकेस इसके आसपास कोई इससे ज्यादा कोई बड़ा चढ़ा इंसान होगा, तो ये फीमेल नहीं बर्दाश्त कर सकती। और यही फीमेल की आज की रीडिंग में निशानी आई कि अगर आपके पास ऐसी कोई फीमेल है तो सतर्क रहिए, आने वाले समय में बहुत बड़ा धोखा, कपट या चालाकी आपके साथ हो सकती है, जिससे आप इस एनर्जी में आ सकते हैं। फंसने वाली है, फंसा सकती है ये आपको किसी चीज में, जिससे निकलना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। निकल तो जाएंगे आप, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ का कार्ड है, निकल तो आप जाएंगे। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारा खेल पैसों का है। हो सकता है पैसा या प्रॉपर्टी को लेके ये फीमेल आपको आने वाले समय में कोई बहुत ही बड़ा ट्रिगर या धोखा दे सके, तो आपको आज की रीडिंग में सावधान किया जा रहा है, सतर्क रहें। ठीक है, सो आज की रीडिंग में आपको जो ईश्वर ने ब्लेसिंग्स और वार्निंग्स बतानी थी, अलर्ट करना था कि किसी फीमेल से अलर्ट रहिए, यहाँ पे आपके साथ धोखा हो सकता है। और अगर मैं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखूं तो 20% किसी लोगों में मेल की एनर्जी भी है, कि कोई मेल आपको धोखा दे सकता है, कोई मेल आपके साथ कोई भी दगाबाजी या हरकत कर सकता है, या आपको फंसा सकता है, या आपको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वर्ष तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं कि आपकी रातों की नींद हराम हो जाए। सो ये 80% आज की रीडिंग में आप फीमेल कंसिडर कीजिए, बट 20% मेल एनर्जी भी आई है, जो बहुत धोखेबाज है, कपटी है, चालाक है, एंड धोखे से आपके साथ कोई भी हरकत कर सकता है, गुस्से में आके, एग्रेसिवनेस में आके, जल्दबाजी में आके आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपको परेशानी में डाल सकता है। सो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन चीजों को रेजोनेट कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। जितना हो सके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए। ठीक है, जितना हो सके हनुमान जी के दर्शन कीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स अपने आप दूर होती हैं। बट सतर्क रहिए, क्योंकि एनर्जीज काफी हैवी हैं, आने वाले समय में कोई धोखा या चालाकी हो सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।